गौरीपुर जंगल में टूनी नाम की एक जालिम चिड़िया रहा करती थी। उसका स्वभाव बहुत ही कठोर था। वो अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया पर बहुत अत्याचार करती थी। एक दिन टुनटुनी खाना बनाती है और अपनी सास को खाने के लिए देती है। जैसे ही टूनी चिड़िया खाना खाती है वो गुस्से से चिल्लाने लगती है, अरे ओ टुनटुनी, ये तूने कैसा खाना बनाया है? इसमें तो नमक है ही नहीं। वो माँ जी, गलती से मैं नमक डालना भूल गई। मैं अभी लाकर नमक डाल देती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं, जाकर दूसरा खाना बना ला। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं खाना फिर से बनाऊं? और इतना सारा जो बना हुआ खाना है वो क्या होगा? मैं इसे फेंक दूं? आपको तो पता है ना, अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। तुझसे किसने कहा कि ये खाना तू फेंक दे? ये बिना नमक वाला खाना अब तू खाएगी, समझी? अब जा यहाँ से, खड़ी खड़ी मेरा मुंह मत देख। 10 मिनट के अंदर ही खाना बन जाना चाहिए, वरना मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। टुनटुनी दूसरा खाना बनाने के लिए किचन में चली जाती है। रात को जब टुनटुनी चिड़िया अपने कमरे में सोने के लिए जाने लगती है, तब टूनी चिड़िया उसे बुलाकर अपना पैर दबाने को कहती है। माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। मैं अपने कमरे में जाकर आराम करना चाहती हूँ। अरे करमजली, तू दिन भर क्या करती है जिससे तेरी तबीयत खराब हो जाती है? ये सब बस तेरे काम न करने के बहाने हैं। इतना कहकर टूनी चिड़िया अपनी बहू टुनटुनी को पीटने लगती है। इसी तरह दिन गुजरने लगते हैं। एक दिन टूनी चिड़िया अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया की शिकायत अपनी सहेली सुंदरी कौवी से कर रही थी। क्या बताऊं सुंदरी कौवी, मैं तो अपनी बहू टुनटुनी से परेशान हो गई हूँ। क्यों, क्या हुआ? तेरी बहू टुनटुनी तो बहुत अच्छी है। सुंदरी बहन, तुम्हें क्या पता मेरी बहू मुझे कितना तंग करती है। कोई भी काम ढंग से नहीं करती। मेरा बस चलता तो मैं इसे अपने घर की बहू बनाती ही नहीं। वो तो मेरे बेटे चूचू कबूतर ने जिद पकड़ ली और ये कमबख्त मेरे घर की बहू बन गई। मैं तो चाहती हूँ किसी तरह इससे मेरा पीछा छूट जाए और मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर दूँ। टूनी, तू ये सब कैसी बातें कर रही है? अब ये तेरे घर की बहू है, तू इसे जैसे रखेगी वैसे रहेगी। एक बात तुझसे कहती हूँ, तू बुरा मत मानना। अपनी बहू को अपनी बेटी समझ, फिर देखना तेरी जिंदगी कैसे आराम से कटती है। चल, अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई। फिर सुंदरी कौवी वहाँ से चली जाती है। उन दोनों की बातें टुनटुनी चिड़िया सुन रही थी। शाम को जब टुनटुनी चिड़िया की माँ का फोन आता है, तब टुनटुनी चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है। अरे बेटा, क्या हुआ? तू क्यों इतना रो रही है? तेरी सास ने तुझसे कुछ कहा है क्या? नहीं माँ, मेरी सास बहुत अच्छी है। वो मुझे बहुत प्यार करती हैं। बस मुझे आपकी याद आ रही थी, इसीलिए मुझे रोना आ गया। ठीक है बेटा, तू कहे तो मैं तेरे भैया को तुझे लाने के लिए भेज दूँ। कुछ दिनों बाद टुनटुनी चिड़िया अपने मायके चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया के मायके चले जाने के बाद टूनी चिड़िया पर घर का सारा बोझ आ जाता है। वो घर का काम करते करते थक जाती है। तब टूनी चिड़िया को अपनी गलती का एहसास होता है। हे भगवान, मैं अपनी बहू पर कितना अत्याचार करती थी। वो दिन भर घर के काम करती थी, लेकिन हर समय मैं उस पर गुस्सा करती थी। मैं अपनी गलती को सुधारूंगी और अपनी बहू को वापस अपने घर बुलाऊंगी। शाम को जब चूचू कबूतर घर आता है, तब टूनी चिड़िया उससे कहती है, बेटा टुनटुनी बहू को अपने मायके गए काफी दिन हो गए, तू जल्दी से उसे वापस घर लेकर आ। बहू के बिना ये घर बहुत सूना सूना लग रहा है। अगले ही दिन चूचू कबूतर टुनटुनी चिड़िया को लाने के लिए अपने ससुराल जाता है और टुनटुनी को लेकर वापस अपने घर आता है। टुनटुनी चिड़िया के घर आते ही टूनी चिड़िया उससे माफी मांगती है। टुनटुनी बहू, तू मुझे माफ कर दे। आज से तू मेरी बहू नहीं बल्कि तू मेरी बेटी है। अब से घर के सारे काम हम दोनों मिलजुल कर किया करेंगे। इतना कहकर टूनी चिड़िया टुनटुनी को गले लगा लेती है। फिर वे सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। सूरजपुर जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया को बचपन से ही सिलाई करने का बहुत शौक था। जब भी उसे समय मिलता वो अपनी माँ की सिलाई मशीन निकालकर उस पर सिलाई करने लगती। माँ, ये देखो मैंने कितनी अच्छी फ्रॉक सिली है। अरे वाह बिटिया, तूने तो बहुत अच्छी सिलाई की है। लेकिन बेटा, तू अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे। मैं तुझे एक बड़ी अफसर बनाना चाहती हूँ। तेरी परीक्षा होने वाली है और तू सिलाई करने में लगी है। माँ, मुझे सिलाई करना अच्छा लगता है। मैं पढ़ाई के साथ साथ सिलाई करना भी सीखूंगी।
तुम मेरा दाखिला किसी सिलाई सेंटर में करवा दो। ठीक है टुनटुनी, जब तेरा इतना ही मन है तो मैं तेरा दाखिला कहीं किसी सिलाई सेंटर में करा देती हूँ। अगले दिन टूनी चिड़िया टुनटुनी का दाखिला एक सिलाई सेंटर में करवा देती है। अब टुनटुनी पढ़ाई के साथ साथ सिलाई भी मन लगाकर सीखने लगती है। कुछ ही दिनों में टुनटुनी की स्कूल की पढ़ाई पूरी हो जाती है। एक दिन टूनी की सहेली सलोनी कबूतरी उसके घर आती है। अरे टूनी, कहाँ है? जल्दी आ। तब टुनटुनी चिड़िया कहती है, वो आंटी, माँ घर पर नहीं है, पड़ोस में गई है। आप बैठिए, मैं उन्हें अभी बुला कर लाती हूँ। तुम टुनटुनी हो ना? कितनी बड़ी हो गई है तू। जब मैंने तुझे देखा था उस समय तू बहुत छोटी थी। पहचाना मुझे? मैं तेरी सलोनी आंटी हूँ। कुछ याद नहीं आ रहा है आंटी जी। ठीक है टुनटुनी, तू जाकर अपनी माँ को बुला ला। टुनटुनी चिड़िया पड़ोस में अपनी माँ को बुलाने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद टुनटुनी अपनी माँ को लेकर घर आती है। अरे सलोनी, तू कब आई? टुनटुनी, तू जाकर चाय बना ला। फिर टूनी चिड़िया सलोनी कबूतरी से बातें करने लगती है। सलोनी कबूतरी टूनी से कहती है, टूनी, तेरी बेटी बहुत ही प्यारी है। मैं इसे अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। मेरा बेटा चिंटू एक वकील है और उसके लिए मुझे तेरी बेटी जैसी ही एक संस्कारी बहू चाहिए थी। तेरी बेटी मुझे बहुत पसंद है। तुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज तो नहीं है ना? नहीं नहीं सलोनी कबूतरी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। मैं लाख कोशिश करके भी इतना अच्छा रिश्ता ढूंढ नहीं पाती। जल्द ही टुनटुनी चिड़िया और चिंटू कबूतर की शादी हो जाती है। शादी के कुछ ही दिनों बाद टुनटुनी चिड़िया एक बच्चे की माँ बन जाती है। ससुराल में सभी लोग उससे खुश थे। एक दिन चिंटू कबूतर टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी, आज ऑफिस में कुछ ज्यादा ही काम है। मैं रात को देर से घर लौटूंगा। तुम मेरा इंतजार मत करना। इतना कहकर चिंटू कबूतर चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद कालू कौवा दौड़ा दौड़ा उसके घर आता है। गजब हो गया टुनटुनी बहन। जब चिंटू कबूतर अपने ऑफिस जा रहा था तब एक चील ने उस पर हमला कर दिया जिसमें उसकी मौत हो गई। इतना सुनते ही टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। माँ जी, ये सब क्या हो गया? अब ये घर कैसे चलेगा? टुनटुनी, तू हिम्मत मत हार बेटा। ऊपर वाले की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। टुनटुनी अपना दुख भुलाकर सिलाई का काम करना शुरू कर देती है। आस पड़ोस के पक्षी उसके पास अपने कपड़े सिलवाने के लिए आने लगते हैं। एक दिन मीठी तोती उससे कहती है, टुनटुनी, तू इतनी अच्छी दर्जी है, इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। कम पैसे में तू बहुत अच्छे कपड़े सिल देती है। तू ऐसा कर, अपना एक बुटीक खोल ले। हाँ काकी, आपका सुझाव बहुत अच्छा है। मैं जल्दी ही अपना बुटीक खोलूंगी, लेकिन इसके लिए पहले मैं माँ जी से इजाजत लूंगी। मीठी तोती के जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया अपनी सास से बुटीक खोलने की इजाजत मांगती है। माँ जी, क्यों ना मैं अपना एक बुटीक खोल लूं? इससे अच्छी कमाई हो जाएगी। ठीक है टुनटुनी, तुझे जो अच्छा लगे वो कर। तू अपना बुटीक खोल ले, मैं तेरे बच्चे को संभाल लूंगी। जल्दी ही टुनटुनी चिड़िया अपना बुटीक खोल लेती है। अब उसकी कमाई पहले से दुगनी हो गई थी। इस तरह टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती है। एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति गोलू कबूतर के साथ रहती थी। गर्मी के दिन शुरू हो गए थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया 2 अंडे देती है। दोनों पति पत्नी अंडे की बहुत ही सावधानी से देखरेख कर रहे थे। ऐसे में टुनटुनी गोलू कबूतर से कहती है, सुनते हो जी, गर्मी अब धीरे धीरे बढ़ रही है। हम लोगों ने तो इतने दिनों तक इस घास फूस के घोंसले में अपना जीवन काट लिया, लेकिन अब तो हमारे बच्चे इन अंडों से कुछ ही दिनों में बाहर आ जाएंगे। इस गर्मी को मेरे नन्हे नन्हे बच्चे कैसे सहेंगे? बच्चों को गर्मी ना सताए, इसके लिए हमें अभी से कुछ उपाय करने होंगे। तुम ठीक कह रही हो टुनटुनी, इस बार गर्मी कुछ ज्यादा ही पड़ रही है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है इस गर्मी से बचने के लिए क्या करूं। खैर, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ उपाय करता हूँ। तुम भी सोचो, शायद हम लोगों के दिमाग में कुछ न कुछ आइडिया आ जाए। इस तरह दोनों अपने बच्चों को लेकर परेशान थे। वो अपने बच्चों को जरा भी तकलीफ होने देना नहीं चाहते थे। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन टुनटुनी के बच्चे अंडे से बाहर आ जाते हैं।
टुनटुनी अपने प्यारे प्यारे बच्चों को देखकर बहुत खुश हो रही थी। देखो जी, अपने बच्चे कितने प्यारे हैं, किसी की नजर ना लगे। इतना कहकर टुनटुनी अपने बच्चों को प्यार करने लगती है। एक दिन जब गोलू कबूतर भोजन की तलाश में जा रहा था, तभी उसे एक तालाब दिखाई देता है। अरे वाह, यहाँ कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। गर्मी का तो नामो निशान नहीं है। मैं आज ही टुनटुनी को जाकर ये बात बताऊंगा, फिर हम लोग यहीं अपना घोंसला बनाकर अपने बच्चों के साथ रहेंगे। ये सोचकर गोलू कबूतर बहुत ही खुश हो रहा था और खुशी खुशी घर आकर ये बात टुनटुनी को बताता है। उसकी बातें सुनकर टुनटुनी भी खुश हो जाती है। ठीक है जी, मैं कल ही आपके साथ उस जगह को देखने जाऊंगी। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया गोलू कबूतर के साथ उस तालाब पर जाती है। वो इधर उधर देख रही थी। आपने बिल्कुल ठीक कहा था जी, यहाँ पर तो बहुत ही ठंडक है। तभी टुनटुनी की नजर तालाब के पास पड़ी मिट्टी पर जाती है। वो खुशी से चिल्लाकर कहती है, इधर देखो जी, यहाँ कितनी सारी मिट्टी पड़ी है। तुम्हें पता है मिट्टी का घर कितना ठंडक देता है गर्मी में? हम इसी मिट्टी से अपना मटका घर बनाएंगे। उसकी ये बातें सुनकर गोलू कबूतर कहता है, अरे टुनटुनी, तुम्हारे दिमाग का तो कोई जवाब नहीं। तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है। फिर दोनों मिलकर अपना मटका घर बनाते हैं और फिर अपने बच्चों के साथ तालाब के किनारे वाले पेड़ पर रहने लगते हैं। इधर जंगल के पक्षी भीषण गर्मी से परेशान थे। एक दिन कालू कौवा तालाब पर पानी पीने जाता है। अरे ये क्या, यहाँ टुनटुनी चिड़िया तो मटका घर बनाकर आराम से रह रही है। वो टुनटुनी चिड़िया के मटके घर के पास जाकर आवाज लगाता है, टुनटुनी बहन, अरे ओ टुनटुनी बहन, तुम तो बहुत ही चालाक निकली। तुम यहाँ तालाब के किनारे मटका घर बनाकर रह रही हो और मैं वहाँ गर्मी से जल रहा हूँ। तुमने ये हम पक्षियों के साथ अच्छा नहीं किया। तुम मेरे लिए भी एक ऐसा ही मटका घर बना कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे मटका घर को तोड़ दूंगा। कालू भैया, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अगर तुम्हें भी यहाँ रहना है तो तुम भी अपना मटका घर बना कर रहो। तुम्हें किसने रोका है? तुम्हें तो पता है मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे पास इतना समय नहीं मैं तुम्हारे लिए मटका घर बना कर दूं। तू कान खोल कर सुन ले चिड़िया, अगर तूने मेरा मटका घर नहीं बनाया तो इसका अंजाम तू भुगतने के लिए तैयार रहना। तुम्हें तो पता है मैं कितना खतरनाक हूँ। कोई भी मेरे काम को करने से मना करता है तो मैं उसका नामो निशान मिटा देता हूँ। अभी तो मैं जा रहा हूँ, 2 दिनों बाद आऊँगा। उस समय मेरा मटका घर तैयार मिलना चाहिए। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लगता है मुझे अब कालू कौवा का मटका घर बनाना ही पड़ेगा। टुनटुनी चिड़िया धीरे धीरे मिट्टी इकट्ठा करती है और कालू के लिए एक मटका घर बनाती है। 2 दिन बाद कालू कौवा फिर से आता है। क्यों रे टुनटुनी, तूने मेरा मटका घर बना दिया? हाँ कालू भैया, वो देखो मैंने तुम्हारा मटका घर बना दिया है। कालू कौवा अपने मटके घर में जाकर बहुत खुश हो जाता है। आहा, इस मटके घर में बहुत ही ठंडक है। अब तो मुझे गर्मी नहीं लगेगी। अगर मैंने इस चिड़िया को इतना डराया नहीं होता तो ये मेरा मटका घर बनाकर नहीं देती। इस तरह कालू कौवा अपने मटके घर में रहने लगता है। जब जंगल के पक्षियों को ये बात पता चलती है तो वो भी अपना मटका घर बनाकर खुशी खुशी वहाँ रहने लगते हैं। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत ही खुश हो जाती है और सभी के साथ मिलजुल कर रहने लगती है।